सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं एफर्टलेस हेल्थ के बारे में। तो लास्ट मीटिंग में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंसान की बीमारियां 4 वजहों से होती हैं, और वो 4 वजह बाकी सारे क्रीचर्स में भी ऑपरेट करती हैं। लेकिन इंसान की खासियत क्या है? क्योंकि अगर आप ढूंढें कि और किस स्पीशीज में क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, तो आपको किसी स्पीशीज में नहीं मिलेगा। सो इंसानों को ही क्यों बीमारियां होती हैं? तो इंसानों की खासियत क्या है जो उनको बाकी सारे क्रीचर्स से अलग करती है? आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बाकी सारे जो क्रीचर्स हैं, जानवर हैं, चिड़िया हैं, रेप्टाइल्स हैं, कुछ भी हैं, उनकी सारी की सारी जो स्पीशीज हैं, उनको पूरी लाइफ स्पैन उनकी मिलती है। जो भी उनकी नेचर से डिसाइडेड लाइफ स्पैन है वो उनको मिलती है, एफर्टलेसली मिलती है। उसके लिए उनको कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। तो बाकी सारे क्रीचर्स में डेथ की 2 वजह होती हैं। पहली तो वजह होती है प्रीडेशन, कि कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाए मार के। ये वैसी चीज है जैसे हम लोग कोई सब्जी काट लें पौधे से, और ये उस तरीके से उसका मर्डर हो गया और उसको हम लोग यूज करें। तो खैर, जो एक जीवित जो क्रीचर है वो दूसरे जीवित क्रीचर पे डिपेंड करता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो सब्जी हो, या कोई वेजिटेबल आइटम हो। तो कुल मिला के पहला ये तरीका होता है प्रीडेशन का, कि कोई बड़ा जानवर उनको खा जाए, और दूसरा होता है कि अपनी पूरी उम्र पूरी करने के बाद वो बिल्कुल धीरे धीरे करके शांत हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, और एक दिन आंखें मूंद लेते हैं और उनका जीवन समाप्त होता है। कोई उनको बीमारियां नहीं होती, और कोई उनको ना डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ना हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो इंसान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो इंसान का जो फीचर उनको सारी प्रकृति से अलग करता है, सारी दूसरी स्पीशीज से अलग करता है, वो है नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसानों के पास है, और किसी स्पीशीज के पास नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज इंसान को अलग करती है बाकी सारी स्पीशीज से, बाकी सारी प्रकृति से। और इस नॉलेज की वजह से इंसानों ने बहुत बहुत कुछ हासिल भी किया है। जितनी आप तरक्की देखते हैं सोसाइटी में हुई है, आज इंसान चांद पे चला गया है, मंगल ग्रह पे चला गया है, इतना साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ है, कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितना साहित्य निर्माण हुआ है। तो जानवर तो आज भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे 10,000 साल पहले रहते थे। जानवरों की और किसी और स्पीशीज की लाइफ में तो कोई चेंज आया नहीं है। तो इंसानों की लाइफ में जो इतना बड़ा चेंज आया पिछले हजारों सालों में, तो वो नॉलेज की वजह से आया। और नॉलेज एक दुधारी तलवार है। नॉलेज एक तरफ से आपके जीवन को बदलती है, जीवन को ज्यादा एंजॉयबल बनाती है, और वहीं दूसरी तरफ से वो आपकी प्रॉब्लम्स भी खड़ी करती है। तो नॉलेज के ऊपर जितना हम डिपेंडेंट होते गए, उतना हम अपने इंट्यूशन से कटते गए। और बाकी सारी की सारी प्रकृति इंट्यूटिव है, वो अपने इंट्यूशन से चल रही है। जितना जैसा उसको अंदर से करने जैसा लगता है वो वही करते हैं। जानवर हो, चिड़िया हो, कोई भी और स्पीशीज हो, उनको जैसी भूख लगती है वैसा खाना खाते हैं। जो खाने का अंदर से मन होता है वो खाना खाते हैं, और उनका इंट्यूशन कभी उन्हें धोखा नहीं देता। हमने एक प्रयोग करने की कोशिश करी, और हमने गाय को मीट खिलाने की कोशिश करी, लेकिन गाय मीट नहीं खाती, और पास भी नहीं आती। वो 6 फुट दूर से ही मीट से अलग हट जाती है। लेकिन अभी हम कुत्ते को मीट खिलाने की कोशिश करें तो कुत्ता फौरन झपट के मीट खाता है। तो वो जो नॉलेज है वो इंट्यूटिव है। वो उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी से सीखा नहीं है, किसी से सुना नहीं है। वो उनका जो रिएक्शन है, उसको नॉलेज नहीं कहना चाहिए, उनका जो रिएक्शन है वो इंट्यूटिव है, वो सब इनग्रेन्ड है। वैसे ही इंसान के अंदर भी सब इनग्रेन्ड है, होना चाहिए। लेकिन हमने नॉलेज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि जितना हम नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते चले गए, उतना ही हमारा इंट्यूशन खत्म होता चला गया। अब लोग छोटी छोटी चीज के लिए पूछते हैं कि बताओ ये सेहत के लिए अच्छी है या खराब है। एक हमसे हमारे पेशेंट, उनकी उम्र 65 साल की है, उन्होंने पूछा बताइए चाय पीनी चाहिए कि नहीं, चाय अच्छी चीज है या खराब चीज है? तो हमने कहा आपको कैसी लगती है? कह रहे हमें तो अच्छी लगती है। तो हमने कहा पियो फिर, उसमें सवाल क्यों पूछ रहे हो?
लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फायदे की चीज हो तो पिए, अगर नुकसान कर रही हो तो हम ना पिए। तो इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचेगा कि ये फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है, इससे हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये सही है या गलत है। तो नॉलेज की खासियत ये है कि नॉलेज हर चीज को दो में तोड़ देती है। नॉलेज उसको सही और गलत में दो में डिवाइड कर देती है। फिर इंसान की जिंदगी एक स्ट्रगल बन जाती है। वो सही को पाना चाहता है और गलत से दूर हटना चाहता है। तो हमेशा जिंदगी एक स्ट्रगल की तरह लगती है, और अंदर से कुछ करने का मन होता है लेकिन बाहर से कर नहीं सकते क्योंकि वो गलत है, उसको सारा जमाना गलत मानता है। तो या तो हम उसको करते हैं और गिल्ट के साथ करते हैं, और या नहीं करते हैं, अपने आप को दबा जाते हैं और उसके दुख में और अफसोस में रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इंसान सिर्फ ऐसा क्रीचर है कि जो कॉन्फ्लिक्ट में जीता है। वो कॉन्फ्लिक्ट में जीता है जस्ट एक वजह से, क्योंकि वो बहुत पहले उसने तय कर लिया कि हम इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और हम नॉलेज के बेसिस पे अपने जीवन को जिएंगे। तो जितना हम नॉलेज पे ज्यादा डिपेंडेंट होते गए, उतना हमारा इंट्यूशन खत्म होता चला गया, करप्ट होता चला गया। और आज ये हालत है कि वो कुछ भी इंट्यूटिवली नहीं कर पा रहा है। तो एक तरीके से हमारा प्रोग्राम ये कोशिश करने का प्रोग्राम है कि वो इंट्यूशन वापस लौट आए और हम भी जीवन वैसे ही जी पाए इंट्यूटिवली जैसे सारे क्रीचर्स जीते हैं। तो जैसे जैसे इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बातें करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके सिस्टम को प्योरीफाई किया जा सकता है, आपके इंट्यूशन को फिर से उस करप्शन से दूर किया जा सकता है। तो एक तरीके से कहें ये प्रोग्राम जो है एक डिटॉक्स प्रोग्राम है। ये डिटॉक्स प्रोग्राम है, ये आपका सिस्टम उस करप्शन से बाहर आ जाए, साफ हो जाए, प्योरीफाई हो जाए, तो आप भी अपनी जिंदगी में वही कर सकते हैं जो अंदर से करने जैसा लगे, जो अंदर से आपका मन कहे वही करो। तो जीवन के का सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, फिर अंदर और बाहर में कोई भेद नहीं रह जाता। अच्छा, अब हम कुछ बातें, अच्छा अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो इस पोर्शन के बारे में जो हमने बात बताई, तो अभी सवाल पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में एक जो गुरु शिष्य का रिलेशन है, शायद वही एक सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो कि नॉलेज को या ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। और जहां तक मैं समझता हूँ, इंसानों के अलावा ये गुरु शिष्य का रिलेशन कहीं नहीं होता है। तो क्या ये रिलेशन या ये जो कल्चरली हमें मिला है कि हम नॉलेज को ट्रांसफर करेंगे गुरु शिष्य की परंपरा में, उसकी वजह से हम अपनी इंट्यूशन को पहचानना भूल गए? नहीं नहीं, आप बात बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये सवाल है। रिस्पॉन्सिबल कौन, मतलब लाइक अगर मैं मानूं कि आज मैं अपनी इंट्यूशन को नहीं पहचान पा रहा हूं, तो इसके लिए मेरा कल्चरल सिस्टम, मेरा एजुकेशनल सिस्टम, या मैं खुद जिम्मेदार हूं और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत गहरा है, और इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा की बात करी गई है तो वो बहुत एक अच्छी परंपरा की बात करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो हम जब नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज वो चीज है जो हमें एक माइंड से दूसरे माइंड में ट्रांसफर करी जाती है। तो हम किताब पढ़ के वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं, या हमें कोई बोल के बता दे, लेक्चर दे दे, तो हमको वो नॉलेज मिल जाती है। और मीडिया है, मैगजीन्स है, अखबार है, इंटरनेट है, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे नॉलेज कलेक्ट करने के, और हम दिन भर करते भी रहते हैं। जरा सी कोई बात होती तो हम फौरन गूगल करते हैं और वो हम नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं उसके बारे में। तो ये जो नॉलेज है जो वर्ड्स में ट्रांसफर होती है, ये बिल्कुल काम की नहीं है। ये बिल्कुल काम की नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। मतलब दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज बेसिकली द पॉइजन। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो जो शिष्य गुरु के पास जाते हैं वो ये वाली वर्ड्स की नॉलेज लेने नहीं जाते हैं, उसको कहते हैं परम ज्ञान। वो परम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, उनको अपना स्वरूप दिख जाए, वो गुरु को फॉलो करते हैं, गुरु जो कहता है वो सब करते हैं, और गुरु उनको देखता है कि ये किस तरीके से इसको परम ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। तो हर इंसान का एक अलग मेथड होता है। तो जैसे भागवत गीता में आपने पढ़ा कि
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम लड़ाई लड़ो, क्योंकि वो जानते थे कि वो अर्जुन जो है वो बिल्कुल 100% प्योर क्षत्रिय है, और क्षत्रियों को अच्छा लगता है जब युद्ध में उनकी उनकी जान चली जाती है, देन दे फील लॉट ऑफ ग्लोरी अबाउट दैट। तो अंदर से आपका मन किस टाइप का है, तो गुरु उस रास्ते में आपको आगे बढ़ाएगा, आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा और आपको उस रास्ते में आगे बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली उसका जो इंटेंट है वो ये नहीं है कि वो आपको चार बातें रटा दे और आपको उससे कहे कि भाई ये रट लो, ये इंफॉर्मेशन आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो जो गुरु शिष्य परंपरा की आपने बात करी वो आपको अपना स्वरूप दिखाने के लिए है कि आप यू आर द होल कॉस्मोस। जैसे कि एक वेव है, वो अपने आप को एक वेव की तरीके से जानती है, और कोई गुरु मिल जाए जो वेव को समझा दे कि दैट यू आर नॉट जस्ट द वेव, यू आर द ओशन, तो वो शिष्य जाता है गुरु के पास उस चीज के लिए। अभी भी जा रहे हैं, आज की तारीख में भी जा रहे हैं और हमेशा जाते रहेंगे। तो हम जो आज की ये नॉलेज है जो हमको मीडियम से मिल रही है और किताबों से मिल रही है और लेक्चर्स के थ्रू मिल रही है, इवन यूट्यूब के थ्रू मिल रही है, हमारा भी वीडियो जाएगा यूट्यूब में, इट विल बिकम सम सॉर्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल नॉलेज, तो अब ऑल्टरनेटिव नॉलेज, सम सॉर्ट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव नॉलेज। तो ये नॉलेज तो पॉइजन है, इस नॉलेज से कोई फायदा नहीं हासिल होता। आपके मन में एक गुरूर जरूर आ जाता है कि हाँ हम बहुत बड़े नॉलेजेबल इंसान है, और वो गुरूर आता है वो और इंट्यूशन को ब्लॉक कर देता है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, हमेशा चलती रहेगी, लेकिन वहां पे वो जाता है वर्ल्डली नॉलेज के लिए नहीं, वहां पे शिष्य जाता है गुरु के पास अपना परम स्वभाव और स्वरूप जानने के लिए। तो डोंट मिक्स द टू थिंग्स, द टू थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट। गुरु शिष्य परंपरा का एक अलग इंटेंट है, अलग लक्ष्य है उसका, और बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो बुकिश नॉलेज है वो भटकाती है, वो आपको बर्बाद करके रख देती है। वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। नहीं, अभी मुझे समझ में आ रहा है, मतलब ठीक है, इट्स मच क्लियर नाउ। ठीक है सर, आगे हम करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। ओके, तो हम इंसान के चार आपको खासियतें बताते हैं कि इंसान के अंदर चार चीजें हैं, तो जिससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि हमको अपना रास्ता कैसे चुनना चाहिए। इंसान की पहली खासियत यह है कि यू आर वॉट यू आर। सॉरी, इसका मतलब यह है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान अपने आप में यूनिक है। ये यूनिकनेस उसको डीएनए में मिली हुई है, और ये यूनिकनेस उसको उसकी साइकी में मिली हुई है। तो डीएनए की वजह से और साइकी की वजह, और दोनों कोलैबोरेट करते हैं। तो डीएनए में देयर आर ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, और साइकिक लेवल पे भी देयर आर ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो ये दो लेवल्स पर इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। तो जो चीज हमारे लिए सही है वो आपके लिए नहीं सही है, जो एक्स के लिए सही है वो वाई के लिए नहीं सही है। सॉरी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप कहें कि ये ग्लोबल रेमेडी है, ये हर इंसान को फायदा करेगी। जैसे आजकल चीजें बेची जा रही हैं कि ये हेल्थ फूड है, इनको सबको खाना चाहिए और सब लोग इससे ठीक हो जाएंगे, वो सब मतलब इंडस्ट्री की वो है, मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटीज है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट यू आर, एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस व्हिच आर सूटेड टू योर सिस्टम। दूसरी चीज है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर, बिकॉज यू आर नॉट ए स्टैटिक एंटिटी, यू आर ए डायनेमिक प्रोसेस। आप हर क्षण बदल रहे हैं। तो जो चीज हमारे लिए अच्छी थी आज से 10 साल पहले, वो आज अच्छी नहीं है, जो आज अच्छी है वो कल नहीं होगी। और 10 साल का मैंने नाम इसलिए लिया कि 10 साल में जो चेंजेस होते हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। चेंजेस तो हर मोमेंट हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने से पहले हम अलग इंसान थे, इस प्रोग्राम के खत्म होते होते हम अलग इंसान होंगे। तो हर मोमेंट हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसको आप कहें कि ये रास्ता हमारे लिए हमेशा अच्छा रास्ता है। देयर इज नथिंग लाइक ए यूनिवर्सल राइट पाथ। तो हमको हमेशा सजग रहना है, हमको हमेशा ये जानना है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। और ये भी बात तय है कि जो रास्ता हमारे लिए सही है वो सबके लिए सही नहीं है। और तीसरी चीज है इंसानों के सिस्टम के बारे में कि योर बेसिक प्रॉब्लम इज प्रेजुडिसेस।
अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंसान को नॉलेज जो है वो बाकी प्रकृति से अलग करती है। जब नॉलेज हमारे अंदर बैठ जाती है तो वो एक डे टू डे लाइफ में प्रिजुडिसेस का काम करती है। प्रिजुडिसेस का मतलब है कि जैसे किसी को मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना खराब है। एक आदमी है वो ये अंदर से बिल्कुल कन्विंस्ड है कि नॉन वेजिटेरियन खाना खराब है, वेजिटेरियन खाना अच्छा है। तो ये उसकी प्रिजुडिस है। उसको शुरू में कहीं ना कहीं किसी सोर्स से ये नॉलेज के रूप में बात मिली थी। उसके टीचर ने बताया होगा, उसके पेरेंट्स ने बताया होगा, उसके किसी गुरु ने बताया होगा, या हो सकता है कि उसने मीडिया से ये बात सीखी हो। तो बहरहाल कहीं ना कहीं से उसको ये मिला होगा, तो उसके मन में ये बैठ गया कि नॉन वेजिटेरियन खाना बुरा है। कोई हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं वो कहते हैं बीफ खाना बुरा है। तो हम दुनिया भर में देखते हैं बीफ तो पूरी दुनिया में खाई जाती है। और दुबई में हमको यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है तो वहाँ पे सारे के सारे चीजों में बीफ ऑप्शंस होते हैं। आप बिरयानी लोगे तो चिकन बिरयानी भी होगी, मटन बिरयानी भी होगी, बीफ बिरयानी भी होगी। और जो कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर कमी है, लेकिन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं तो उनमें प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है। तो बीफ दुनिया भर में खाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में उसको मानते हैं कि बीफ खाना बुरा है। तो दैट इज ए प्रिजुडिस। हाँ, कोई ऐसा भी हो सकता है आदमी कि वो सही और गलत की बात नहीं करे, वो अच्छे और बुरे की बात नहीं करे, वो कहे कि नहीं हमको अंदर से मन ही नहीं करता है, हमको खराब लगता है। तो वो बात अलग है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, और आई विल से मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, दे आर लीडिंग देयर लाइफ्स बिकॉज ऑफ प्रिजुडिसेस, कि उनके मन में प्रिजुडिस। अच्छा, फिर प्रिजुडिस से होता क्या है कि अगर आपके मन के हिसाब से, आपके प्रिजुडिस के हिसाब से काम होने लगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो। और आपके मन के अगेंस्ट काम होने लगे तो आप दुखी हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। तो whenever you live life through prejudices, then you are essential then you are essentially floating between uh, either happiness or sadness, excitement or gloom. तो ये जो वो होती हैं साइकोलॉजिकल सिचुएशंस होती हैं, ये आपके न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीटरी पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। फिर आपका ब्रेन में जब न्यूरोपेप्टाइड्स चेंज होते हैं तो आपका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। So whenever you lead a life through prejudices, which most people leave, then your metabolism is damaged because of these altering phases of happiness and sadness. And there's lots of variation in that. Happiness may have hundreds of shades, and sadness may also have hundreds of shades. और चौथी चीज ये है कि you can get freedom from these prejudices if you want. If you don't want, then nobody can make you free from prejudices. फिर आपका दिमाग हमेशा prejudice में गिरा रहेगा। आप हमेशा सही गलत के झंझट में रहोगे। कोई जबरदस्ती आपके prejudices को खत्म नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहो। हाँ, आप चाहोगे तो वो prejudices बड़े आराम से, बहुत आसानी से खत्म हो सकते हैं। जैसे हम लोग ने पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया था उसमें हमारे एक क्लास फेलो है डॉक्टर श्याम सुंदर, उन्होंने पूछा था कि क्या इंसान बिना इमोशंस के रह सकता है। तो नेचुरली ये दिखाता है कि उनका ये प्रिजुडिस है कि नहीं, इमोशंस के बिना नहीं रहा जा सकता है। और हमको ये बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है कि इमोशन इज ए सिन, इमोशन इज ए डिजीज। सो इमोशन से बाहर आना न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि बहुत जरूरी है। ओनली देन यू कैन टेक द राइट जजमेंट अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ द सिचुएशन। सो आप जब भी देखो कि आपको कोई चीज अच्छी लगी या कोई चीज आपको खराब लगी तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रिजुडिस होगा। क्योंकि ये ख्याल कहाँ से आएगा कि ये अच्छा है या खराब है? कोई ना कोई तो फ्रेमवर्क होगा पीछे जो आपको बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। यू कैन नॉट लीड ए लाइफ विदाउट प्रिजुडिसेस। जब आप घर से भी निकलोगे तो आपके मन में ख्याल होगा कि राइट जाना सही है कि लेफ्ट जाना सही है। तो प्रिजुडिसेस से फ्रीडम मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी इसलिए है क्योंकि इंसान शुरू में ही मान लेता है कि प्रिजुडिसेस से फ्री नहीं हुआ जा सकता। बट इफ यू हैव फेथ इन द कॉस्मिक सिस्टम, देन आई विल से दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये तो एक तरीके का एक नॉर्मल लॉजिकल कहा जाए कि
नियम है कि हर आदमी उस प्रेजुडिसेस के जाल से बाहर निकल सकता है। तो ये 4 बातें हैं इंसान के बारे में। मैंने बताया कि पहली बात, यू आर व्हाट यू आर ए यूनिक एंटिटी, नॉट ए रेप्लिका ऑफ एनीबडी एल्स। सो दैदर एक वैसा भी नहीं होना चाहिए कि फोर्स करने का एटीट्यूड कि जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हम कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए ठीक चीज नहीं है। तुम्हारा सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, तुमको अपना रास्ता खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और दूसरा हमने कहा कि यू आर नॉट व्हाट यू आर ए डायनेमिक प्रोसेस। तो एक ही लकीर पे मत चलते रहो। यू मस्ट ऑलवेज कम्युनिकेट विद योरसेल्फ व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू। डू ऑलवेज द राइट थिंग फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरा मैंने बताया कि द बेसिक डिजीज इज प्रेजुडिसेस, which is the fallout of our knowledge based approach towards life। और चौथी चीज मैंने बताई कि ये प्रेजुडिसेस का जाल उसी दिन खत्म होना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप चाहोगे कि ये खत्म हो जाए। सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल इनवाइट मोर क्वेश्चंस। इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस देन यस दे कैन बी आस्क्ड एंड आई विल सजेस्ट दैट the questioner should also be shown on the screen. Javed. Thank you, sir. So, any question from any member available? Yes, sir. जो फर्क Yes, क्या sir. है, तो उसमें आदमियों में जो प्रॉब्लम है, एक तो मानव जात में है, एक तो जेनेटिक का हो सकता है, जो बीमारियां आती है जेनेटिक, और दूसरा मेंटल स्ट्रेस। जानवरों में मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, आदमियों में मेंटल स्ट्रेस होता है। तो इन दो, हमारे ख्याल से इन दो चीजों की वजह से बीमारियां आती हैं। ये जो ख्याल वाली बात है, ख्याल वाली बात से कोई मतलब नहीं है। जो ख्याल है दैट इज ए प्रेजुडिस। तो हमें उस प्रेजुडिस के जाल में नहीं पड़ना है, हमें उसकी बात नहीं करनी है। हमको सिर्फ अपने को इवॉल्व करना है, अपने को इम्प्रूव करना है। और बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि नहीं हम सब जानते हैं, हम सब परफेक्ट हैं, हम बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत कॉमन कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स होता है कि जो आदमी कहता है कि नहीं हमको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सो आई विल से दैट आई कैन से अबाउट माई सेल्फ कि जिंदगी के आखिरी दिन तक हमको लगेगा कि हम किसी से कुछ सीख सकें तो और भी सीख लें और थोड़ा सा हमारा और एवोल्यूशन हो जाए। तो हमको, मैं सही बताऊं कि हमें पेशेंस ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। हाँ, हम लोग को सिर्फ अपने एवोल्यूशन की बात करनी है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, सो दिस प्रॉमिसेस यू टू फर्दर इवॉल्व एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गेट freedom from your prejudices.